हेलो बच्चों, जैसा कि हम आपको कॉन्सोनेंट बता रहे थे, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल होते हैं, सबके उच्चारण बताए थे। वॉवेल हमारा खत्म हो गया था। हमारा आज का कॉन्सोनेंट है। देखिए हमारा आज का कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट के उच्चारण हम कितने तरीके से करते हैं, एक एक करके हम आपको सब बता रहे थे। अगला आज का हम कॉन्सोनेंट देखेंगे जे के उच्चारण। इसमें हम उच्चारण भी लेंगे और साइलेंट, हर कॉन्सोनेंट, एक एक कॉन्सोनेंट साइलेंट कहाँ कहाँ होता है ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। आइए चलते हैं। जे के उच्चारण के नियम। पहला है हमारा जे के उच्चारण के नियम। तो हमारा रोल नंबर 1 कहता है जे का उच्चारण जा की तरह करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, जोक, जॉब, जर्नी, जॉय, जज। हम आपको बताए थे ना कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। देखिए यहाँ डी का भी साइलेंट का हम रोल बताए थे पिछली वाली वीडियो में कि जी के पहले अगर डी आए तो डी साइलेंट होते हैं। यहाँ देखिए इसको जज पढ़ा जाएगा, यहाँ पर डी साइलेंट है। अगला कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, के उच्चारण के नियम। के उच्चारण के नियम में पहला नियम हमारा है, पहला रूल हमारा ये है कि के का उच्चारण का की तरह होता है। आप सब जानते होंगे कि बेसिक सा उच्चारण, बेसिक सा हमारा साउंड जो होता है का है। जैसे जा का जे का जा है, का के का है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, काइट, की, किंग, किक। जिसका तो एक ही उच्चारण होता है उसको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे कॉन्सोनेंट, ऐसे ऐसे वॉवेल हैं जिसका एक ही वर्ड का कई कई उच्चारण होता है। तो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे, देखिए कैसा होता है, और ये भी समझेंगे कि साइलेंट लेटर कहाँ कहाँ होते हैं। देखें काइट, यहाँ पर देखिए के उच्चारण को लाइक का की तरह हम उच्चारित करते हैं, और इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे की, काइट, की, किंग, किक, काइंड, कीप, ईटीसी। तो इस प्रकार हमारे के पहला रूल खत्म हुआ। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, अगर के बाद यन आए तो, अगर के बाद यन आए तो के हमेशा साइलेंट होता है। ऐसा आप सब देखे होंगे कि जैसे नॉलेज, जैसे काइट, जैसे किंग, सॉरी किंग नहीं, नॉलेज, नो, नी, नॉक, ईटीसी। यहाँ देखिए नाइफ, यहाँ पर के साइलेंट है। क्या रूल क्या कह रहा है कि अगर यन के पहले के आए तो, यन के पहले के आए या के बाद यन आए तो, के बाद यन आए तो वहां पर के हमेशा साइलेंट होता है। देखिए हमेशा, देखिए कोई भी वर्ड आप उठा के देख लीजिए, जहां पर के बाद यन आया वहां पर के साइलेंट हुआ। जैसे नाइफ, नॉलेज, नो, नी, नॉक, यहाँ पर के साइलेंट हुआ। जैसे यहाँ हुआ KNIGHT, नाइट। इसको KNIGHT तो है, नाइट तो पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर के साइलेंट है, इसका मतलब होता है सरदार। ठीक है। अगला रूल देखते हैं हमारा, अगला कॉन्सोनेंट हम देखते हैं क्या हमारा, यल। यल का उच्चारण हम कितने तरीके से कर सकते हैं, और यल साइलेंट कहाँ कहाँ होता है ये देखते हैं। यल का उच्चारण ला होता है। जैसे लैंग्वेज, लाइन, लिसन, लॉन्ग। यहाँ पर भी देखिए टी साइलेंट है, जहाँ पर इससे पहले टी आता है वहां पर टी साइलेंट होता है। ये रूल हम आपको पिछली वाली वीडियो में बताए थे। देखिए लिसन, लॉन्ग, लैम्प, लंच, ईटीसी। हम दूसरा रूल देखते हैं। हमारा दूसरा रूल क्या है, आमतौर पर यल अगर ए ओ यू के बाद आए तो यल हमेशा साइलेंट होता है। आमतौर पर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। इसमें नहीं, इंग्लिश में इतने एक्सेप्शंस भरे हैं कि ग्रामर के रूल से ज्यादा तो इसमें एक्सेप्शंस है। इसीलिए हम आमतौर पर लिखे हैं कि ये नहीं कि हर जगह ये रूल फॉलो होगा, कहीं कहीं आपको एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, काफ, यहाँ पर यह साइलेंट है। हमारा रूल कह रहा है कि ए ओ यू के बाद यल आए तो वहां पर यह साइलेंट होता है। देखिए ए के बाद यल आया है तो यहाँ पर ये यल साइलेंट है। देखिए काफ, हाफ, बाम, पाम, कुड, सुड, वाक। देखिए यहाँ पर बताया है कि ओ और यू, यहाँ पर ओ यू आया है तो यल साइलेंट है। इसको सुड पढ़ा जाता है, इसको कुड पढ़ा जाता है। इसे पाम, यहाँ पर यल साइलेंट है। इसे बाम, यहाँ पर यल साइलेंट है। यहाँ पर हाफ, यहाँ पर यल साइलेंट है। अगला कॉन्सोनेंट हम देखते हैं यम। यम के उच्चारण के नियम। यम का पहला उच्चारण हमारा क्या कह रहा है, यम का उच्चारण हम माँ की तरह करते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, यम को बस माँ ही कहते हैं, माँ की तरह हम यूज करते हैं। जैसे मून, म्यूजिक, मनी, मदर, ईटीसी। अब यन का उच्चारण देख लेते हैं। यन का उच्चारण ना की तरह होता है। जैसे यम का माँ की, वैसे यन का उच्चारण ना की तरह होता है। जैसे नाइस, नेम, नंबर, नेशन, नाइट, ईटीसी। इस प्रकार हम दूसरा रूल देखते हैं। इसमें तो एक ही रूल था, इसका एक सिंपल है। कुछ कॉन्सोनेंट एकदम सिंपल है, ज्यादा याद नहीं करने पड़ते, और
मतलब ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सोनेंट ऐसा है कि उसके बहुत सारे उच्चारण हैं और बहुत सारे रूल हैं और साइलेंट वर्ड भी हैं। अब देखिए यम का तो कोई साइलेंट वर्ड नहीं था, लेकिन यन का है। अगर यन के पहले यम आए तो यन साइलेंट होता है। देखिए अटम, इसको ऑटम कहते हैं, ऑटमन नहीं कहते। यहाँ पर यन रूल कह रहा है यम के पहले यन आए, तो यन के पहले हमेशा यम आया है। देखिए यम यम, यहाँ पर भी यम, यहाँ पर भी यम। यहाँ पर देखिए इसे ऑटम पढ़ा जाता है। ऑटम मतलब होता है पतझड़। पतझड़ एक ऋतु है। इसे कॉलम पढ़ा जाता है, कॉलम नहीं पढ़ा जाता है। स्तंभ होता है, स्तंभ। डैम, हिम, तो यहाँ पर यम साइलेंट है, इसे डैम, हिम ऐसा पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला कॉन्सोनेंट हमारा। अगला कॉन्सोनेंट हमारा ये कह रहा है पी के उच्चारण के नियम में ये कह रहा है पहला रूल कि पी का उच्चारण पा की तरह होता है। ठीक है, पा की तरह होता है। जैसे यहाँ पर यम, यहाँ पर ना, वैसे पी का पा की तरह होता है। देखिए एग्जाम्पल से, जैसे पेपर, पार्क, पेन, प्ले, पीपल। ठीक है, ETC। इसका एक रूल और है, देखते हैं पी साइलेंट कहाँ होता है। अगर पी के बाद यस टी एन आए तो बस 3 वर्ड याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं, ज़्यादा याद भी नहीं करना है। छोटे छोटे वर्ड हैं, या अगर आप सीख गए और अगर थोड़ा एक बार 2 बार रिवीजन कर लिए तो दिमाग में रह जाएगा और आपको आगे इंग्लिश पढ़ने में या लिखने में या बोलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए कहाँ है पी साइलेंट, कहाँ कहाँ होता है। जब पी के बाद यस टी एन आए तो पी साइलेंट होता है। देखिए निमोनिया, यहाँ पर पी से तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर पी साइलेंट है। कहाँ? क्योंकि यन आया है, पी के बाद यन आया है। निमोनिया, यहाँ देखिए न्यूमेटिक, यहाँ पर भी यन आया है, पी साइलेंट है। इसे रिसीप्ट कहते हैं, इसको रिसीप्ट नहीं कहा जाता। यहाँ पर पी साइलेंट है क्योंकि आई आया है। ठीक है, अब हम एक कॉन्सोनेंट और देख लेते हैं। इसमें रूल नंबर इसमें एक और है, पी क्या कि पी और भी कहाँ साइलेंट होता है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका कोई रूल नहीं है, फिर भी वहां पर पी साइलेंट होता है। जैसे देखिए कू, इसको कू कहते हैं, इसको कबर्ड कहते हैं, यहाँ पर पी साइलेंट है। इसका कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर पी साइलेंट है। हम 2 कॉन्सोनेंट और लेंगे जो बहुत ही इजी है। क्यू का उच्चारण और आर का उच्चारण। क्यू का उच्चारण 2 तरीके से करते हैं, का नुक्ता वाला का, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये का, इसको का करके पढ़ा जाता है, और एक होता है क्वा। इस तरीके से हम करते हैं। और एक रूल इसका ये है, क्यू के बाद हमेशा यू आएगा, चाहे जहां आप देख लेंगे, चाहे जो वर्ड आप देख लेंगे, क्यू के बाद वह आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्यू का उच्चारण क्वा और का की तरह होता है, जैसे क्यून, क्वेश्चन, क्वल। ठीक है, आर का उच्चारण देखिए आर की तरह होता है। आर का उच्चारण रा की तरह होता है, सिंपल सा है, जैसे रिवर, ट्रेन, रॉक, रोज, रैबिट, रन और ETC। इस प्रकार हमारा आज 3, 4, 5 कॉन्सोनेंट 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7 कॉन्सोनेंट खत्म हुआ। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे यस के उच्चारण के नियम। यस के 7-8 उच्चारण हैं और उस यस को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम अगली वीडियो में यस के उच्चारण का नियम बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर कुछ नई जानकारी मिलेगी। ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको आगे बहुत ही मदद करेंगे इंग्लिश पढ़ने में, आपको इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश में। तब तक के लिए अगली वीडियो कल आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।